गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सब लोगों का इस हिंदी वर्शिप में मेरी ओर से, हिंदी वर्शिप टीम की ओर से और सरजापुर मेथोडिस्ट चर्च की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें यहाँ इकट्ठा किया, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। तो हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज हम सब देखते हैं कि बाहर मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सबका मैं पूरे हृदय से प्रभु यीशु के नाम से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आए हम इस हिंदी वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए मैं बाइबल में से प्रार्थना से पहले कुछ आयत पढ़ना चाहता हूँ। तो हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में है भजन संहिता, उसका 40वां अध्याय, इंग्लिश में साम चैप्टर 40 वर्स 1 to 4 1 से 4 आयत पढ़ने वाला हूं। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से मुझे उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फिरता हो। आइए हम हिंदी वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद परमेश्वर, हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु तुमने हमें ये अवसर दिया हिंदी वर्शिप का। प्रभु उसके लिए हम तुम्हारा पूरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आज तुम हमें यहाँ इकट्ठा कर रहे हो, जो हमारे भाई बहन यहाँ पर है। प्रभु जी, हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज वो यहाँ पर तुम्हारी स्तुति के लिए, तुम्हारी आराधना के लिए परमेश्वर इकट्ठा हुए हैं। परमेश्वर, तब हम तुमसे मांगते हैं परमेश्वर, आज तुम हम सब के बीच में हो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, करते हैं परमेश्वर कि हमारा यहाँ इकट्ठा होना सिर्फ एक नाम के लिए ना हो परमेश्वर, और हमारा इकट्ठा होना एक उद्देश्य हो कि प्रभु जी तुमको मान मिले, महिमा मिले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज हमारी जो प्रेयर एंड वर्शिप टीम है क्वायर के लिए, जो भी परमेश्वर वो आज गाना लेकर आए, प्रभु जी उनको तू आशीष दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हमारे बीच में जो तुम्हारे सेवक है ब्रदर नरेश, आज जो भी प्रभु जी तुम्हारे वचन लेके आए प्रभु जी, उनको भी तू आशीष दे परमेश्वर। परमेश्वर, हम क्या मांगे परमेश्वर, तुमने हमें एक अच्छा सा ये जगह प्रभु मंदिर दिया परमेश्वर, ताकि हम यहाँ आ सके, तुम्हारी स्तुति और आराधना कर सके परमेश्वर। हम तुम्हारा फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें ये सुनहरा मौका दिया परमेश्वर, कि जो आज हम यहाँ पर तुम्हारे स्तुति के लिए इकट्ठा हुए। ये हमारी प्रार्थना हमारे प्यारे मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण करो। आइए हम इस भक्ति सभा को, हिंदी वर्शिप को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी जो प्रेज एंड वर्शिप टीम है उनसे विनती करूंगा कि वो आगे आए और हमें प्रभु मसीह के जो गाने हैं उनमें ले जाए। प्रेज एंड वर्शिप टीम। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलके एक गाना गाएंगे प्रभु की महिमा करते हुए, और ये हम सबका गाना है। स्तुति करो अब तक तूने संभाला मुझे।
करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। निशाना तुझ पर हुए ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की वो तेरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की वो तेरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए आइए हम सब खड़े होकर मिलकर ये गाना गाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां।
यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास मेरा जो होगा बुरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास अपने यीशु पे देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु पे, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम पवित्र आत्मा की आवाहना करते हुए हमारी सॉन्ग नंबर 3 गाएंगे। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा
मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। मैं भैया से विनती करती हूँ कि वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरी महिमा, तेरी गौरव, तेरी स्तुति करने हम यहाँ आए प्रभु, और तूने
हमें संभाला। आज दिन में प्रभु हम हमारे संग साथ हुआ। हम जितने भी यहाँ आए हैं प्रभु तेरी वचन सुनने, तो प्रभु तू आशीष कर। हम जो भी आज दिन आपके दास ने लेके आए हैं प्रभु, उस वचन को सुने और जीवन में उसे कार्य कर सकें प्रभु, ऐसे हमें आशीष कर। आज दिन की सभी दिन भर के सभी समय आज तुम हमारे संग रहे। इस संध्या समय में अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पण करके छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। मैं वर्शिप टीम और सभी हमारे म्यूजिशियन का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 6 महीने से ऊपर उन्होंने जो वर्शिप टीम को आराधना संगीत को आगे बढ़ाया, तो चर्च के तरफ से हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसी के बाद मैं विनती करता हूँ सिस्टर अंजलि जी को, जो बाइबल वचन है हमारे लिए वो पुलपिट से पढ़े, और उसके बाद में मैं ब्रदर नरेश जी को विनती करता हूँ कि वो हमें प्रभु का आशीर्वाद और प्रभु का वचन में बढ़ाए। आइए वचनों से जो निकालेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 से लेके अंत तक। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रभु इस वचन पर आशीषित करे। अभी हमारे बीच डेबोरा है, वो एक सॉन्ग प्रस्तुत करेगी।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस बारिश के बावजूद हम लोगों को सुरक्षित आज के इस आराधना में हमें परमेश्वर चलाया। इस महीने का जो संदेश का जो टाइटल जो दिया है वो है चर्च लाइफ एंड मिनिस्ट्री, राइट। कलीसिया का जो जीवन है और उसका सेवकाई, राइट, चर्च लाइफ एंड मिनिस्ट्री। और कहने के लिए बहुत सारे इसमें हम लोग टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और मैं तो वो आपका मैगजीन देखा नहीं अब तक, कौन कौन क्या क्या लिया है, कौन से टाइटल्स पे डिस्कशन वगैरह हो रहा है। लेकिन मेरा जो टॉपिक मैंने दिया था वो है सहभागिता, क्रिश्चियन फेलोशिप। सो इंग्लिश में उसको दिया था अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन फेलोशिप। सहभागिता को किस तरह से हम समझे, सहभागिता मतलब क्या है और कैसा होना चाहिए, वचन क्या कहती है इसके बारे में। और उस टाइम की जो फेलोशिप थी और आज का जो फेलोशिप है उसमें क्या फर्क है और कैसा हम इसको ठीक कर सकते हैं। कहने के लिए तो बहुत सारे पैसेजेस, बहुत सारे वर्सेस और टीचिंग्स हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक संक्षिप्त में अगर हम जानना चाहें तो वचन पे आधारित जिस वचन को जिस पैसेज को हमने पढ़ा, जिस भाग को हमने पढ़ा, उसी में से हम कुछ अंश लेकर के थोड़ा बहुत ध्यान करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्रिश्चियन फेलोशिप, मसीही सहभागिता या फिर मसीही संगति, राइट, कैसा भी इसको कह सकते हैं। ये एक अद्वितीय एक गुण है मसीही सहभागिता का, कि दूसरे जो धर्म के लोगों का एक संगठन होता है। लोग जब एकत्र आते हैं और लोग उसका एक जमघट, जैसे कि हमने देखा कि कुछ महीने पहले कुंभ मेला हुआ, राइट, और सत्संग होता है और किसी और चीज के लिए लोग एक साथ आते हैं और पूजा वगैरह में उनका एक साथ आना होता है, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, फेलोशिप हो रहा है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे कॉर्पोरेट फेलोशिप होता है, राइट। दोस्त लोग एक साथ मिलते हैं और उनका खाना पीना सब होता रहता है, राइट। या फिर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लोगों का एक जमघट भी होता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन इन सब सहभागिता में मसीह सहभागिता का खासियत क्या है? What is so special about Christian fellowship? Why is it so different? ये अद्वितीय क्यों है? इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत ध्यान देंगे ना तो हमें इसका एक पहचान हमें मिलेगा। यहूदी लोगों के बीच में भी फेलोशिप है। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यहूदी लोगों को परमेश्वर ने एक एकत्र किया, एक साथ उनको लिया और उनको भी एक आज्ञा दी गई कि आप लोगों को भी एक साथ ऐसा मिलना जरूरी है, वीक आफ्टर वीक, राइट। सबत के दिन उन लोगों को भी मिलना है और उनके सभागार में जा करके प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, प्रचार करना है, ये सब उनके इसमें भी है। लेकिन उनका जो फेलोशिप होता है और यीशु मसीह ने जो फेलोशिप का नियम हमें दिया है उसमें भी फर्क है। इट इज नॉट द सेम थिंग। जो सिनेगॉग में उनका एक साथ आना होता है और हम लोग जब चर्च में एक साथ आते हैं, इन दोनों में भी फर्क है, राइट।
उसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ग्रीक हिब्रू भाषा में सिनेगॉग का ट्रांसलेशन ग्रीक से हुआ है, राइट? लेकिन इसका मतलब होता है लोगों को बुलाया गया है, लोगों को बुलाना, इनवाइटिंग पीपल, कॉलिंग पीपल इन। मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि लोगों को बुलाया जाना, कॉलिंग पीपल इन, ये होता है सिनेगॉग का मतलब, ठीक है? लेकिन जो ग्रीक का जो शब्द नया नियम में इस्तेमाल किया गया है फेलोशिप के लिए, क्रिश्चियन फेलोशिप के लिए, कोइनोनिया, राइट? उसका मतलब होता है कॉलिंग पीपल आउट, राइट? कॉलिंग पीपल आउट, लोगों को बाहर निकालना, बाहर बुलाया जाना। यहूदी लोगों को अंदर बुलाए जाना, लेकिन मसीह लोगों को बाहर बुलाए जाना। ये क्यों, ऐसा क्यों है? इसकी खासियत क्या है? क्यों इस तरह का अर्थ दिया गया है? ये सारा जो टीचिंग जो है यीशु मसीह का दिया हुआ टीचिंग पे आधारित है, उसके तत्वों पर आधारित है, उसके सिद्धांतों पर आधारित है, राइट? क्योंकि मसीह कहता है कि दुनिया में आप लोग हो, आप लोग दुनिया में हो, लेकिन आप इस दुनिया के लोग नहीं हो। यू आर इन द वर्ल्ड बट यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। इसीलिए रोमियो का 12वां अध्याय 2 वचन में डोंट बी कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ए ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। इस दुनिया में हो, लेकिन इस दुनिया की रीति रिवाज जो है, इस दुनिया का जो चाल चलन है, इसके पीछे मत रहो, इसके पीछे भागो मत। दुनिया के लोगों की तरह मत बनो। तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा मन को रूपांतर करना जरूरी है, बदलाव लाना जरूरी है, बदलना जरूरी है, राइट? तो मतलब हम दुनिया में है, यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, कलीसिया भी इस दुनिया में है, लेकिन दुनिया की तरह नहीं होना चाहिए। दुनिया का पहचान हमारा पहचान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो फर्क जो है हमारे जिंदगी में, हमारे चाल चलन में, हमारे सोच में, हमारे बोलने चलने में, हर चीज में वो फर्क दिखना जरूरी होता है। इसीलिए यीशु मसीह का ये कहना था कि तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो, दुनिया से बाहर आओ। Come out of this world. You don't belong to this world. इसीलिए you come out of this world. इसका अगर हम थोड़ा ध्यान दे करके यीशु मसीह का जो वचन है उस प्रकार अगर हम सोचने लगेंगे, काफी चीजों में हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कभी कभी जो करते हैं वो बिल्कुल व्यतिरिक्त है। जैसा यीशु ने कहा था वैसा होता नहीं है, राइट? उसके विरुद्ध में ही कुछ चीजें हम कर बैठते हैं, राइट? इसीलिए वो मूलभूत शब्द जो है उसको समझना और उस हिसाब से वचन में जो कुछ भी सीख दिया गया है उस चीज को लागू करना बहुत जरूरी होता है। ये अपना सोच नहीं है, ये अपना सोच नहीं है। कोई भी दैव सिद्धांत वाला वो सिखाने का वो सोच नहीं है, लेकिन ये वचन से निकला हुआ ये सोच अलग है। इसीलिए मसीह सहभागिता जो है ये बिल्कुल अद्वितीय होता है। जब यीशु मसीह ने ये जो भाग हमने पढ़ा अभी, राइट, वहां से अगर थोड़ा पीछे जाएंगे, कुछ महीने पीछे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये सारे लोग
यहूदी लोगों के बीच में से यीशु मसीह ने इन लोगों को चुना था, 12 शिष्यों को चुना, राइट। एक तो फांसी ले लिया, फिर उसके जगह में मत्तियास को भी लेके आया, सब हुआ, पवित्र आत्मा का आना हुआ। उसके बाद में चर्च की स्थापना हुई, कलीसिया की स्थापना हुई एक्ट्स चैप्टर 2 में। उस कलीसिया की स्थापना से थोड़ा पहले हम देखते हैं कि 120 लोग उसी कमरे में जो यीशु मसीह ने आखिरी संदेश दिया वहां पे जमा हुए थे। और ये परमेश्वर का वचन था कि जब तक तुम्हें वो सामर्थ्य नहीं मिलता तुम यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। और 8वें वचन में हम देखते हैं कि जब ये सामर्थ्य तुम्हें मिलेगा तो तुम गवाह बन करके यरूशलेम में, जुडिया में, समरिया में और दुनिया के कोने कोने तक जाना चाहिए और इस चीज का प्रचार करना चाहिए। लेकिन तब तक एक जगह पे टिके रहो, यरूशलेम छोड़कर मत जाना। हुआ वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आया, चर्च की स्थापना हुई, फिर बाद में ये जो अन्य भाषा बोलने लगे और पतरस सबसे आगे खड़े रह करके प्रचार करने लगा। पहली बार यीशु मसीह के बारे में यहूदी लोगों को बताने लगा। 11 लोग खड़े थे, पतरस उनके सामने जा करके यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। सुनाने के बाद में बहुत से लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि ठीक है, जो कुछ तुम कहते हो वो सच है। 3000 लोग, कुछ 3000 लोग आगे आए बैप्टिज्म लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में और कलीसिया को जुड़ गए। वहां पे कुछ बातें हमें देखना जरूरी है। सहभागिता के बारे में क्या कहता है वचन, राइट। सो प्रेषितों का काम, उसका 2 अध्याय हम देखते हैं। पतरस का संदेश सुनने के बाद में, पतरस का संदेश सुनने के बाद में लोगों ने एक निर्णय लिया। That is the most important decision as far as the church is concerned. Church life and ministry, आपका जो टॉपिक है, this is the first thing. चर्च की स्थापना होने के बाद में पहला चीज ये है, चर्च का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आराधना, सहभागिता, शिष्यत्व, राइट, और स्टूवर्डशिप, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है चर्च के अंदर। चर्च का अलग अलग पहलू होते हैं, उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, मिनिस्ट्री, राइट, अलग अलग चीज होती है। लेकिन इन सब चीजों में से चर्च की संगठना होने के बाद में पहला चीज जो हुआ वो है सहभागिता, फेलोशिप। वचन कहता है कि एंड द पीपल गॉट टुगेदर, और कुछ शब्दों को हाईलाइट करना जरूरी है वहां पे। क्या किया? दे कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, इंग्लिश में यह शब्द उपयोग किया गया है, कंटिन्यूड स्टेडफास्टली, मतलब बिना छोड़े लगातार ये लोग एक साथ आकर के कुछ चीज करने लगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ फेलोशिप। सहभागिता का परिभाषा क्या होना चाहिए, सहभागिता कैसा होना चाहिए, और सहभागिता में क्या होना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें जस्ट कैजुअली बोलने में क्या होता है, चर्च खत्म हुआ, सब लोग बाहर गए और चाय बिस्कुट का शुरू हो गया सिलसिला,
राइट। और हम क्या कहते हैं उसे? फेलोशिप टाइम, राइट। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारा सोच है। फेलोशिप टाइम, खाना खाने का टाइम, चाय पीने का टाइम, एक साथ खड़े रह के बात करने का टाइम, वी कॉल दैट एज अ फेलोशिप टाइम। लेकिन वचन के हिसाब से फेलोशिप क्या होता है, फेलोशिप टाइम क्या होता है? 4 चीजें होना जरूरी है। जब हम सहभागिता की बात करते हैं तो 4 चीजें उनमें होना जरूरी है। There are 4 things which can be treated as ingredients for Christian fellowship. 4 ingredients for Christian fellowship, right? क्या है वो चीज? 42 में पहला चीज क्या है? किसकी शिक्षा? What does it say? Apostolic teaching. अपोस्तल लोगों ने जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा के बारे में क्या करना चाहिए? उस शिक्षा के बारे में हमेशा सिखाते रहना चाहिए, हमेशा उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये बहुत ही अहम चीज होती है। वचन जो है, सिद्धांत जो है, जब हम इसको पहली बार हम देखा, ये आगे चल करके 42 से आगे चल करके अगर हम इस कुछ शब्दों को अगर गिनते हैं ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि these people continued on a regular basis. They were of one heart. They ate the bread with a singleness of heart. They were all with one accord. ये शब्द जो है, राइट, ये लोग हमेशा एकजुट होके रहे, राइट, उनका मन एक था, वो एक मन से जो भी करते थे वो एक मन से करते थे, राइट। द वननेस ऑफ हार्ट, द सिंगलनेस ऑफ हार्ट, ये हम देखते हैं कि इस पैसेज में कई बार ये रिपीट होता है, राइट। इसका मतलब हर एक जो इस फेलोशिप में शामिल होता है, राइट, जो भी इस फेलोशिप में शामिल होता है, वो सब लोगों का मन एक था। क्रिश्चियन फेलोशिप के अंदर, मसीह सहभागिता के अंदर विभिन्नता का कोई जगह नहीं है। विभिन्नता किस चीज में हमें दिखाई देती है? हम लोग विभिन्न परिवारों से आए हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले आए हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से है, कोई काम करता है, कोई दूसरा कुछ करता है, कोई सिखाता है, कोई दूसरा काम करता है। हमारा जो प्रोफेशन में विभिन्नता है, हमारे भाषाओं में विभिन्नता है, हमारे परिवारों में विभिन्नता है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड में विभिन्नता है। लेकिन जब यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के अंदर आते हैं सहभागिता के लिए, वहां विभिन्नता नहीं होती। वहां पे क्या होती है? एकता होती है। There is singleness. In other words, there is commonality in a Christian fellowship. ये होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीज नहीं होती है तो आप कुछ कर रहे हो, मैं कुछ कर रहा हूं, दूसरा कुछ और कर रहा है, नहीं, ये फेलोशिप नहीं कहलाता, सहभागिता नहीं कहलाता, राइट। एकता होना जरूरी है हर चीज में। जब ये लोग 3,000 लोग आए और उससे आगे उससे पहले भी 120 लोग थे, राइट। एक 3,000 एक अंदाज है, उसमें से कितने सारे युवा लोग होंगे, बच्चे लोग होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन एक अंदाज 3,000 लोग है, राइट। 3,000 लोगों का उद्देश्य एक था,
3,000 लोगों का बुलावा एक था, 3,000 लोगों का विश्वास एक था, 3,000 लोगों का लक्ष्य एक था, 3,000 लोगों का जो कंसर्न एक था। और ये सब एक था क्यों? क्योंकि ये 3,000 लोगों का सिद्धांत एक था। ये सारे विविधता जो है, जब कलीसिया के अंदर आता है, वो परमेश्वर की एकता में घुल जाता है। उसमें कोई विविधता दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ एकता दिखाई देना चाहिए। Only then you can say that we are in fellowship. Right? हम देखते हैं, आगे देखेंगे कि ये फेलोशिप का जो मतलब किस तरीके से वचन हमें दर्शाता है, किस तरीके से ये सिखाता है, ये हमें देखने को मिलेगा। राइट? अपोस्टोलिक टीचिंग्स, उनका अपोस्टोलिक टीचिंग्स मतलब जो कुछ प्रेषितों ने इन लोगों को सिखाया, जो कुछ सिद्धांत ये लोगों को सिखाया, जो कुछ यीशु मसीह के बारे में सीख ये लोगों ने दी, सारे लोग उसको एक मानते थे। इसीलिए उस समय पे कोई डिनोमिनेशंस नहीं थे। मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं। ये विभाजन जो है वो बहुत बाद में आया। राइट? ये टीचिंग्स में फर्क दिखाना और अपने करने के तरीके में फर्क दिखाना, राइट, हमारे सोच में फर्क दिखाना, इसको इंटरप्रिटेशन करने में, भाषांतर करने में फर्क दिखाना, ये सारी बातें बाद में आई। जितना हमारा नॉलेज बढ़ता गया वचन में, जितना हम लोग समझने लगे, उतना हम लोग विभिन्न होने लगे। ये कहां से आया? ये ऐसा क्यों होना चाहिए? बल्कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन का जो सच्चाई को पहचानते हैं, वचन की सच्चाई को पकड़ के चलते हैं, सेम बाइबल हम लोग भी यूज करते हैं, राइट, वही बाइबल, लेकिन फिर भी विभिन्नता कहां से आई और क्यों आना चाहिए विभिन्नता? And as long as there is this diversity in the fellowship, we are losing out on the essence of that oneness. We haven't got the taste of that oneness. उसकी जो स्वाद है, वो एकता की जो स्वाद है, हमें अभी भी चखा नहीं है। We don't know. We have not experienced it. वो उस जमाने के लोग वो उस चीज का अनुभव लिया, लेकिन हम आज हमारे जमाने के लोग और आने वाले पीढ़ी को इसका स्वाद नहीं मिलेगा। इट इज लॉस्ट। हर एक चीज को बांध के रखने वाली चीज होती है अपोस्टोलिक टीचिंग, द डॉक्ट्रिन। बाकी सब चीजों से इस चीज को बहुत ही अग्रस्थान दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम देखते हैं कि वचन में से कोई हेराफेरी नहीं टॉलरेट किया जा सकता। जो टीचिंग है वो टीचिंग होना ही है, इसके अलावा दूसरा कुछ और हम कर नहीं सकते। दिस टीचिंग कैनॉट बी सब्स्टिट्यूटेड, it cannot be ignored, it cannot be belittled, and it cannot be replaced. No way. क्योंकि ये हमारी सहभागिता को बांध के रखने वाली ये चीज होती है और इसी से हमारा पहचान होता है। We are known by our doctrine.
वी आर नोन बाय आवर डॉक्ट्रिन। इसी सिद्धांत से हमारा पहचान होता है, और यही उनका पहचान था। क्या बता रहे हो आप? क्या सिखा रहे हो? ये कौन सा धर्म के बारे में बोल रहे हैं? ये कौन से व्यक्ति के बारे में बता रहे हो? कौन? किसने बताया? कब बताया? पतरस ने बताया, पौलुस ने बताया, याकूब ने बताया। इट इज द सेम टीचिंग विच वी आर टेलिंग यू। इसीलिए पॉल को भी इतना मतलब इस पे इतना क्या कहे, इस वचन के सच्चाई पे इतना विश्वास था कि वो कहता है, गलतियों का पहला अध्याय में हम देखते हैं कि वो कहता है कि नहीं, अगर हम गलती से भी हम कोई और चीज सुना दे आपको, राइट, even if I by mistake communicate another gospel to you, let me be accursed, शापित हो जाऊंगा, चलेगा मुझे, लेकिन गलती से भी दूसरा एक सुसमाचार प्रचार नहीं होना चाहिए। समझो, अगर देवदूत स्वर्ग से अगर देवदूत आकर के भी कोई और दूसरा सुसमाचार का प्रचार करता है, वो भी शापित हो जाए। दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु मसीह, दूसरा चर्च, दूसरा डॉक्ट्रिन, इस चीजों के लिए जगह नहीं है। इसीलिए हमारी सहभागिता फूट जाती है, अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं लोग। आते हैं, बस एक सोशल गैदरिंग की तरह हो जाता है चर्च। कोई मतलब नहीं, कोई खासियत नहीं, कोई उसका उद्देश्य ही नहीं है। वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग, इट बिकम्स अ सोशल गैदरिंग। लेकिन यीशु मसीह ने एक सोशल गैदरिंग के लिए अपना प्राण नहीं दिया, अपना लहू नहीं बहाया, राइट? एक साथ लाने के लिए, टू ब्रिंग इट टुगेदर, टू यूनिफाई। देयर इज वन चर्च। हम लोगों को इस चीज का मतलब समझना चाहिए। कैथोलिकोस, कैथोलिकोस का मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, कैथोलिकोस का मतलब ये नहीं कि कैथोलिक चर्च, नहीं, वो उन्होंने वो शब्द को इस्तेमाल करते हैं वो लोग, लेकिन असली कैथोलिकोस क्या है? असली कैथोलिकोस होता है यीशु मसीह ने जो सभा की स्थापना की, वो चीज। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी चर्च हो, उसका एक ही उद्देश्य होना, दैट इज द यूनिवर्सल चर्च। वी बिलोंग टू द यूनिवर्सल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, एक्चुअली स्पीकिंग। ये कोई डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? ये हकीकत की बात है। इट इज द लिटरल फैक्ट that there is one church in the world which Jesus has established, and that is his church. I will build my church. यीशु मसीह ने कहा, मैं मेरा कलीसिया में बनाऊंगा, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। Doctrine is a very, very important aspect of fellowship. सिद्धांत जो है हमें बांध के रखती है, सीख उसी से मिलती है, क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें जो एग्जोटेशन चाहिए, एडमोनिशन चाहिए, जो भी चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो सारी चीज, जैसे कि हम देखते हैं पौलुस ने तिमोथी को लिखा, राइट? ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड एंड इट इज प्रॉफिटेबल for teaching, for instruction, for exhortation in righteousness. ये सारी चीजें जो है ये हमें सिद्धांत से ही मिलती है। अगर हमारे फेलोशिप में से उस चीज को निकाल दो, सिद्धांत को निकाल दो, सीख को निकाल दो, टीचिंग को निकाल दो, वहां पे कुछ नहीं बचती। वी आर अ सोशल गैदरिंग, दैट्स इट।
हम अपना अपना जुबान बोलते रहेंगे, अपना अपना तौर तरीका अपनाते रहेंगे, राइट, हमारे मन में जो आए वो करते रहेंगे, लेकिन कलीसिया कभी नहीं बनेंगे। वी कैन नॉट कॉल आवरसेल्फ एज अ चर्च, राइट। दूसरी बात क्या है वहां पे? एक तो अपोस्तल लोगों का सिद्धांत, और दूसरा संगति, राइट, फेलोशिप। एक तो वचन वहां पे होना जरूरी है, दूसरी बात है संगति। व्हाट डू वी मीन बाय संगति? व्हाट डू वी मीन बाय फेलोशिप? फेलोशिप के अंदर, ये अपना ये सहभागिता के अंदर हमें एक प्रतिरूप दिखना चाहिए। व्हाट इज दैट? मती का सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 19 और 20वें वचन में यीशु मसीह कहता है कि जहां पे भी 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं हूं, मेरी उपस्थिति है। जहां पे भी 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं उसके नाम से, वहां पे मैं हूं, मेरी उपस्थिति है। इसका मतलब क्या होता है? जहां पे आप है, जहां पे मैं हूं, उसमें क्या होता है? यीशु मसीह का उपस्थिति होती है। The presence of the Lord, where 2 or 3 are gathered in my name, behold, I am there in their midst. In other words, you're there, I am there. When we come together, we experience the presence of the Lord. अगर हमारे बीच में से उस उपस्थिति का नजरअंदाज करें, उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज करें, आप है बहुत अच्छी बात है, मैं हूं अच्छी बात है, बस। Communion is a fellowship is not just with the people. सिर्फ लोगों का इकट्ठा होने से फेलोशिप होता है, ये नहीं है। जब सिद्धांत की बात आती है, जब प्रेषित लोगों का सिद्धांत सिखाया जाता है, वो किसी इंसान का सीख नहीं है, वो परमेश्वर का सीख है, वो परमेश्वर का दिया हुआ सिद्धांत है। जब उस सिद्धांत को जब हम प्रचार करते हैं, हमारे बीच में हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। अब जब वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो कुछ और भी होना जरूरी है, और वो है हमारा और आपका रूपांतर। हमारा और आपका रूपांतर, हमारा मन फिराव होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए चाहे हम रोमियो का 12वां अध्याय 13वां वचन में देखें, वीप विद दोज हु वीप, लाफ विद दोज हु लाफ। हाँ, जो रोते हैं उनके साथ आप रोना, जो आंसू बहाते हैं उनके साथ आप आंसू बहाओ, जो हंसते हैं उनके साथ हंसो। इट इज नॉट सिंपथाइजिंग, इट इज एम्पथाइजिंग। सहानुभूति दिखाने का यह मतलब नहीं कि बुरा लग रहा है ना, ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे। नहीं, ये ऊपर की बातें नहीं होती। फेलोशिप के अंदर क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे बीच में, तो इसीलिए आपका जो भी परेशानी है वो मेरी परेशानी है, मेरी परेशानी जो है वो आपकी भी परेशानी होना जरूरी है। We have to feel that. It's not just the matter of talk. फेलोशिप के अंदर जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है तो वो हमें एक अनुभव देता है, अलग अलग चीजों का अनुभव देता है, ताकि सहभागिता में जुड़ने वाले लोगों का जो मनोभाव होता है, उनका जो भी परिस्थिति होती है, उनके जो भी दुख दर्द जो भी होता है, वो
हमारी भी होना जरूरी है। फेलोशिप के अंदर अगर ये नहीं होता, देन आई थिंक वी हैव लॉस्ट द मीनिंग ऑफ फेलोशिप। वी हैव टू हैव दैट बर्डन। गलातियों का 6 अध्याय 2 वचन में, बेयर वन अनदर्स बर्डन, एक दूसरे का बोझ उठाओ। फेलोशिप, सहभागिता, सहभागिता, हम लोग भाग लेते हैं। आपकी जो भी चीजें हैं उसमें हमारा एक भाग है, सहभागिता। बेयर वन अनदर्स बर्डन। पहला थिस्सलुनीका 5वां अध्याय 11वें वचन में ये कहता है कि कंफर्ट, एनकरेज विद दीज वर्ड्स। उत्तेजन दो, उत्तेजित करो लोगों को। कोई निराश है, कोई दुखी है, किसी को कुछ परेशानी है, दर्द महसूस कर रहा है, ये फेलोशिप की एक जिम्मेदारी बनती है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फेलोशिप। द पीपल विद इन दैट ग्रुप कॉल्ड फेलोशिप, वी आर सपोज टू बी सेंसिटिव। अगर हम सेंसिटिव नहीं होते, then we are insensitive to the Lord's presence also amongst us. We are not feeling the presence of the Lord. How is it possible? परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो, लेकिन बगल में जो बैठा है उसका दुख महसूस नहीं कर सकते। अब किस परमेश्वर की आराधना करते हो? जिसकी आत्मा आप में, आपके अंदर है, वही आत्मा उसके अंदर भी है। We lost it. ये कैसा हो सकता है? We have the same spirit, but we are insensitive. ये कैसा हो सकता है? प्लीज इब्रानियों का 10वां अध्याय 24 और 25। Hebrews chapter 10 verses 24 and 25. इससे ज्यादा और क्लियर इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर हमें क्या दे सकता है? इतने साफ साफ शब्दों में कहा है परमेश्वर, इससे ज्यादा साफ शब्दों में क्या कह सकता है परमेश्वर? अगर ये बातें हमें समझ में नहीं आती तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी हमें। If we don't get the simple instruction, we have lost it. We will never get anything more simpler than this. It can't get anything more simpler than this. Consider one another, provoke one another unto love and good works. अच्छे कामों के लिए प्रेम से एक दूसरे को उत्तेजित करो। Not forsaking the assembling of together, मतलब आपकी सहभागिता छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो क्या रहा फिर फेलोशिप में? किसका उत्तेजन करने का? Who do you want to encourage? Who do you want to provoke? You can't be absent and be active. नहीं होता। हम लोग एक्टिव है, लेकिन एब्सेंट है। फेलोशिप के अंदर प्रेजेंट होना जरूरी है, प्रेजेंट होना जरूरी है। हम घर में बैठ करके किसी और को उत्तेजन नहीं दे सकते। आजकल होता है, या वी टॉक ओवर द फोन एंड वी से वी लिसन। हम लोग आधा सुनते हैं, आधा भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है। 15-20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया तो बस अच्छा, ओके, ठीक है, बस।
No, that is not what he is saying. Don't forsake the assembling of together. किसी भी कारणवश होते हैं, या प्रैक्टिकली हर बार होता नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, राइट? बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है, कई सीरियस कारण हो सकते हैं जब हम एब्सेंट रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट होना जरूरी है। प्रेजेंट होना जरूरी है। क्यों? इसलिए नहीं कि कोई और आया है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, इसीलिए हमें यहां पे होना जरूरी है। ये उसका वचन है, उसी ने कहा है ना, जहां पे 2-3 लोग इकट्ठा होते हो, मेरी उपस्थिति वहां पे है। Why should you be present? Because the Lord is present, not because somebody is present, not because so and so is present, because the Lord is present. It is His word. He has said, where 2 or 3 are gathered in my name, behold, I am there in the midst of you. वो है, इसीलिए हमें वहां पे होना जरूरी है। अगर ये कारण नहीं है तो और क्या कारण हो सकता है? जब वो वहां पे है तो हमें वहां पे होना जरूरी है। लाजर जब मर गया और उसका जो इंफॉर्मेशन यीशु मसीह को मिला, कहीं और था वो, राइट? और यीशु मसीह ने सुना लाजर मर गया, तो बोला ठीक है, बैठा रहा उधर ही, हिला नहीं जगह छोड़ के। 2-3 दिन हो गए, फिर बाद में यीशु मसीह ने चेले लोगों को एक खबर सुनाई कि लाजर मर गया है। ये लोगों ने सुन के क्या बोला? Do you remember what the disciples said? Oh, Lazarus died. Let us also go and die. अभी कलीसिया का शुरुआत भी नहीं हुआ था। क्यों लोगों ने ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह वहां पे जाने वाला था। लाजर मर गया, इसीलिए यीशु मसीह वहां पे जाने वाला था। और चेले लोगों ने कहा, जहां पे तू जा रहा है प्रभु, हम भी जाएंगे। वो मर गया, हम भी मरेंगे, कोई बात नहीं, चलो जाते हैं। लेकिन आजकल वो इतना मतलब कंसर्न, चिंताजनक, ये जो अपना जो एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। हम लोग अपने आप में बहुत खो गए हैं। हमारे अंदर बहुत सारे और भी चीजें जमा हो गई है जो उन चीजों को हम प्राथमिकता देते हैं। वी गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू टू मेनी थिंग्स। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर इनसेंसिटिव। वी गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू टू मेनी थिंग्स। That is not the way it is supposed to be. First things must come first. जहां तक हमारा प्रायोरिटी लिस्ट वचन के हिसाब से नहीं बनता, मत्ती का 6 अध्याय 33वां वचन, Matthew's Gospel chapter 6 verse 33, that never happens in our life. That will never be the priority list. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. First. वो हमारे प्रायोरिटी में है ही नहीं, तो कहां से होगा सेंसिटिविटी? पहली बात अपोस्तल लोगों का सिद्धांत, दूसरी बात सहभागिता, तीसरी बात रोटी तोड़ना, कम्युनियन, लॉर्ड्स टेबल, फेलोशिप में ये होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, उसके कारण ये सहभागिता हो रही है।
उसके कारण हम है, हमारे कारण वो नहीं। वी आर नॉट, वी आर बिकॉज ऑफ हिम, ही इज नॉट बिकॉज ऑफ अस। वो उस चीज को रिवर्स नहीं करना चाहिए। जब तक यीशु मसीह का ये जो महान काम कि वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, यीशु मसीह ने वही कहा कि जब जब तुम एक साथ आकर के रोटी तोड़ते हो और दाखरस में भाग लेते हो, तुम क्या दिखा रहे हो, क्या दर्शाते हो? That something that happened in the past, while you do it now, you are remembering that you died. He died for me in the past, and you will keep doing until he returns. Past, present, future, तीनों, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों वहां पे मिलता है। कब? रोटी जब हम तोड़ते हैं। आज जब हम रोटी तोड़ते हैं, आज तो उस चीज को याद करते हैं जो हुआ, और इस चीज को आगे होने तक हम इस चीज को करते रहेंगे। सो देयर इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन दिस। भूलना नहीं चाहिए। हमारी सहभागिता का मूल आधार वो स्तंभ है। What is the main, the foundation of our fellowship? The Lord, His death, His burial, His resurrection, and His coming. That's the reason why it is a part of the fellowship. इसीलिए वो सहभागिता में ये होना जरूरी है। और हम लोग करते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। कोई संडेज को करता है, कोई महीने में एक बार करता है, कोई महीने में 2 बार करता है। लेकिन वचन के हिसाब से क्या है? जब भी तुम एक साथ आते हो, इट इज नॉट सपोज टू बी डन ऑन संडे और सैटरडे और एनी पर्टिकुलर डे। एज ऑफन एज यू कम टुगेदर, डू दिस इन माई रिमेम्बरेंस। सहभागिता में ये याद रखना जरूरी है। हमेशा प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारी सहभागिता मेरे वजह से है। We should never forget that. That is why the table is one of the ingredients in the fellowship. और चौथी बात, prayer, प्रार्थना। मत्ती का वो 18वां अध्याय 19वें वचन में, राइट, प्रेयर के बारे में ही कहा है। उसकी उपस्थिति हमारे बीच इसीलिए जरूरी है। व्हाट इज दैट? वर्स 19 से, मत्ती का 18वां अध्याय 19वां वचन। सहभागिता, तुम्हारी जरूरत मेरी जरूरत, मेरी जरूरत तुम्हारी जरूरत, राइट? यू कैन, आप अलग से ये अकेले बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले में भी करना चाहिए। लेकिन सहभागिता में वो जो ताकत होती है, वो जो उत्तेजन मिलता है, वो जो शक्ति होती है, उसकी बात ही अलग होती है, राइट? अगर तुम 2-3 इस चीज को मानकर, राइट, आपने डिसाइड कर लिया कि चलो इस चीज को हम प्रेयर करते हैं, इस चीज के लिए हम प्रेयर करते हैं। तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरी भी जरूरत है। क्यों? अरे तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो। योर नीड्स आर माई नीड्स, योर प्रॉब्लम्स आर माई प्रॉब्लम्स, योर जॉयज एंड सॉरोज आर माई जॉयज एंड सॉरोज। एक मन हो करके, एक साथ आकर के जुट के प्रार्थना करने में जो आनंद मिलता है, जो हमें द कॉन्फिडेंस जो मिलता है, वो अकेले करने में थोड़ा कम होता है। इट ऑलवेज गिव्स अ लॉट ऑफ स्टिमुलस व्हेन वी कम टुगेदर एंड प्रे, राइट? तो इसीलिए
इस चौथा जो इंग्रेडिएंट है इसको फेलोशिप में डाला है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। टीचिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? फेलोशिप इज इंपॉर्टेंट, और फिर कम्युनियन इज इंपॉर्टेंट, एंड फोर्थली प्रेयर इज इंपॉर्टेंट। अगर ये चार चीज हमारे फेलोशिप में नहीं होती है तो वो फेलोशिप का मतलब ही बदल जाता है। वी लूज द मीनिंग ऑफ फेलोशिप। ये चार चीज होना जरूरी है, राइट? और इस चीज को अगर हमें सही तरह से समझना है तो देन बाकी जो भी चीजें हैं हमारे दिल में, दिमाग में, और इसके विरुद्ध में, उसके विरुद्ध में, ये ऐसा है वैसा, इन सब चीजों को थोड़ा दूर हटा करके आएंगे ना तो प्रभु दिखेगा हमें। वी विल एक्सपीरियंस हिज प्रेजेंस, क्योंकि वो उसी का अभिवचन है। जहां पे भी तुम एक दो तीन एक साथ आते हो तो मेरी उपस्थिति है। वी विल एंजॉय दैट फेलोशिप, और उस फेलोशिप से हमें फायदा होगा, और उस फेलोशिप से परमेश्वर की महिमा भी होती है। इट इज दिस काइंड ऑफ अ फेलोशिप दैट गॉड डिजायर्स। पहला चर्च में ये था, इसीलिए पहली बार पहला दिन 3000 लोग आए। फिर दूसरी बार जब वो पीटर ने प्रचार किया 5000 लोग आए। और यहाँ पे वो आखिरी वचन प्रेषितों का काम उसका 2 अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़ो, कब मिला देता था? प्रतिदिन, डेली। इंग्लिश में लिखा है कि daily the Lord added to the church such as should be saved. Daily. इसका सीक्रेट 42 में 242 करते रहो, और परमेश्वर का जिम्मेदारी है वो लास्ट वर्ष वो अपना काम करेगा। हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे तो कैसा होगा, right? So if you want the church to multiply, if you want all the empty chairs to be filled, fellowship का सीक्रेट 4 स्तंभों पे खड़ा है हमारे सहभागिता, right? The fellowship, Christian fellowship stands on 4 pillars. If one of the pillars is knocked out, fellowship comes crashing down. We may be sitting there, we may be enjoying, we may be happy, all that is there, but the Lord will not add. The Lord will not add. It's a stern warning from the Lord. एक चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। जब तक सहभागिता मेरे हिसाब से नहीं होता तब तक मैं इस कलीसिया को किसी को नहीं आने दूंगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। इट्स यूजलेस। अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियन फेलोशिप, सिंपल सी बात है, बस जस्ट 1 वर्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। फादर वी थैंक यू, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। सुंदर सा वचन, तुम्हारे वचन से हमारे ध्यान आकर्षित किया और हमें समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। बहुत सारी बातें हैं प्रभु जो तुम समझाना चाहते हो। हम चाहते हैं प्रभु कि जब भी हम वचन को खोले, वचन की ओर लक्ष्य दे, हम चाहते हैं कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करे और वचन की जो सच्चाई है वो और उसकी गहराई है वो हमें मालूम पड़े प्रभु, ताकि हम इस वचन को पकड़ के चलने वाले लोग हो। इस सहभागिता का असली मतलब वहीं से शुरू होता है। और प्यारे प्रभु, हम इस कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप देख रहे हो प्रभु, हम एक छोटी सी झुंड है। हम चाहते हैं कि और भी लोग आए
और भी लोग वचन को सुने, और भी लोग आशीष पाए और आपके साथ संबंध बनाए। प्यारे प्रभु, हमें वो एक प्यास दे, हमें वो एक भूख दे प्रभु, ताकि हम वचन को ले जाने वाले लोग होंगे। प्यारे प्रभु, इस कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं और मांगते हैं प्रभु कि जो भी अभी जमीन खरीदा गया है, उसकी जो भी मोल लगती है प्रभु, उसका जो पैसा लग रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इन लोगों से बात कर प्रभु, उनसे बातचीत कर, और जो भी वो दे सकते हैं उनको दान में देने दे, ताकि तेरा घर बन सके, लोग वहां पे आकर के आशीष पा सके। आए हुए नए पास्टर के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ब्रदर राजेश के लिए। उन्हें और उनका परिवार को संभाल और उनके ज़रूरतों को पूरा कर। आज आए हुए भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो भी बीमार है, हम चाहते हैं कि आप उन्हें छू ले और उन्हें जो चंगाई चाहिए वो दे। और भी बहुत से लोग आज आए नहीं बारिश के कारण, हम चाहते हैं कि आप उनके साथ रहकर उन्हें चला। कलीसिया के लीडर लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी उनकी कोशिश है उन्हें मदद कर और उन्हें सहायता कर, ताकि जो भी काम और जो भी जिम्मेदारी वो लेते हैं वो पूरा कर सके। और प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं कि इस आने वाले हफ्ते में हर दिन हम आपकी सहभागिता में बिताए और भी सीखे और भी उसका फायदा उठाए। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते और कबूल कर पिता, आमीन। धन्यवाद ब्रदर नरेश। इस सुंदर से जो संदेश है हमारे लिए बहुत ही आगे आने वाले इस हिंदी आराधना वर्शिप के लिए काम में आएगा। इसी के साथ मैं विनती करता हूँ कि जो हमारा दान है प्रभु के लिए, वो हम प्रभु के लिए देंगे, और विनती करता हूँ कि सिस्टर शैरन वो दान को हमें मदद करे और दान पर प्रार्थना भी करे। उसके बाद में हम आखिरी आशीर्वाद ब्रदर नरेश साहब देंगे। गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान। गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार के सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान।
अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। Let's pray for the offering. Heavenly Father, I praise and thank you for all the abundant blessings that you have bestowed in our lives. Father God, we have offered this offering as gift and as an expression of deep love towards you. Lord, I hand over this offering into your mighty hands. You bless this offering so that it will be utilized for building up your kingdom. Lord, I would like to pray for everyone who have offered this offering, and especially who are in financial crisis. Lord, I want you to open the storehouse and bless everyone. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I ask this in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. पिता परमेश्वर का असीम कृपा, पुत्र यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ आज, कल और आने वाले दिनों तक बरकरार रहे। आमीन।